जब आप प्रोड्यूसर्स को अपनी स्क्रिप्ट को सेंड करना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट आपको नहीं सेंड करना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बताया है। आपको सेंड करना चाहिए सिनॉप्सिस। देखिए स्क्रिप्ट जो होती है ना वो काफी लंबी होती है। आप स्क्रिप्ट को अगर भेजेंगे ना तो किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है कि 120-30 पेजेस की स्क्रिप्ट को पढ़े। तो आपको सिनॉप्सिस भेजना चाहिए जो कि 1 से 2 पेज का होना चाहिए। अगर आप 1 पेज में अपनी सिनॉप्सिस को लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप में से ज्यादातर राइटर्स जो है ना वो एक अपीलिंग सिनॉप्सिस, एक इंटरेस्टिंग सिनॉप्सिस नहीं लिख पाते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे एक इंटरेस्टिंग सिनॉप्सिस रेडी कर सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स को आप भेजेंगे ना तो प्रोड्यूसर्स जो है ना वो देखते ही बोलेंगे कि अरे वाह ये क्या सिनॉप्सिस है, चलिए मैं इसकी स्क्रिप्ट मंगवा लेता हूं। तो वो आपसे स्क्रिप्ट भी मंगवाएंगे। तो आपको ऐसा लिखना सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। होता क्या है ना कि जब भी आप एक सिनॉप्सिस लिखते हैं तो आपसे एक मिस्टेक हो जाती है और उसी मिस्टेक के कारण आप सिनॉप्सिस को अट्रैक्टिव नहीं बना पाते, सिनॉप्सिस को आप इंगेजिंग नहीं बना पाते हैं। तो आपको क्या करना है ना वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। देखिए जब भी आप सिनॉप्सिस को लिखते हैं ना तो आप गलती ये कर रहे हैं ना कि आप सिनॉप्सिस को जब मूवी की स्टार्टिंग होती है, सॉरी जब स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग होती है, आप स्क्रिप्ट को लिखना चालू करते हैं ना तो उससे पहले लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया है कि स्क्रिप्ट लिखने से पहले सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रेडी करना है, फिर सिनॉप्सिस रेडी करना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जो रफ आइडिया है आपके दिमाग में वो पहले आपको पेपर पर उतारना है, उसके बाद उसे अरेंज करके, उसे इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख करके, उसके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रख करके, यानी कहानी का जो मेन मुद्दा है वो ध्यान में रख करके, और उसका जो बिगनिंग, मिडिल पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो आपको लिखना है सिनॉप्सिस में। ये मैंने आपको बताया है और आपको ऐसा करना भी चाहिए। आपको स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस लिखना चाहिए, सिनॉप्सिस के बाद ही आपको फिर जो वन लाइनर स्टोरी है या फिर स्टोरी है वो सब रेडी करनी चाहिए या फिर स्क्रिप्ट रेडी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्ट को सेल करने के लिए आपको एक और चीज करनी होगी जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, वो है कि आपको सिनॉप्सिस को दोबारा लिखना है। दोबारा लिखना है कब? जब आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए, जब आपकी बाउंड स्क्रिप्ट बनकर के रेडी हो जाए। आप अब देख रहे कि नहीं मेरी स्क्रिप्ट जो है ना एकदम दमदार बन गई है, अब मेरी स्क्रिप्ट में मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, तब आपको उसका सिनॉप्सिस फिर से रेडी करना है। जो आपने फर्स्ट में रेडी किया था ना वो नहीं, अब आपको स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद फिर से एक बार सिनॉप्सिस रेडी करना है। ये जो सिनॉप्सिस आप रेडी करेंगे ना ये आपके सिनॉप्सिस का सबसे बढ़िया पार्ट रहेगा, यानी पिछले वाले सिनॉप्सिस से ये कई ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि स्क्रिप्ट आपने डेवलप कर चुका है। स्क्रिप्ट में क्या होता है ना कि जब भी आप सिनॉप्सिस लेवल से स्क्रिप्ट लेवल तक जाते हैं ना तो चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारी उसमें जो एडवांसमेंट्स है वो हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, आपको सिनॉप्सिस को दोबारा लिख लेना है। दोबारा आप लिखेंगे ना तो स्क्रिप्ट आपके दिमाग में है, सारी अच्छी चीजें स्क्रिप्ट में, जो आपकी मेन चीजें, ऐसी चीजें जो स्टोरी का मेन पार्ट है और जो बहुत ही हाईलाइटिंग चीज है वो सब आपको याद रहता है। तो आप उसे फोकस करके जब सिनॉप्सिस को लिखते हैं तो एक अच्छी सिनॉप्सिस बनती है। सिनॉप्सिस लिखने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले के भी वीडियोस में बताया है। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि जो मेन कैरेक्टर्स है वो कैसे है, उनका एज वगैरह आपको लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या करते हैं, वो सभी चीजें आपको लिख लेनी है। फिर आपको सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट यानी कहानी का जो मेन मुद्दा है, जो कहानी किस चीज पर आधारित है, वो आपको ध्यान में रखते हुए उसका स्टार्टिंग, उसका मिडिल पॉइंट और एंड पॉइंट, यानी कहानी कैसे एंड हो रही है वो आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप सिनॉप्सिस को रेडी कीजिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है ना कि अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से सेल होते देखना चाहते हैं ना, आप अपनी स्क्रिप्ट को सेल करना चाहते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव सिनॉप्सिस आपको प्रोड्यूसर्स के पास भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भेजना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सिनॉप्सिस को बाद में रेडी कीजिए और मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आपकी फर्स्ट सिनॉप्सिस से ये जो आपकी फाइनल सिनॉप्सिस है वो कई ज्यादा बेहतर बनेगी। कैसा लगा आपको ये आइडिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।